नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीके के 25 महत्वपूर्ण के साथ में, जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी गांधीनगर। इसका सही आंसर है हमारा ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण और केंद्र सरकार के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी पहल की शुरुआत निम्न में किसके द्वारा की गई है? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय जल सेना, सी भारतीय वायुसेना या डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा सी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने अपने वाहनों के बेड़े में टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया है और उसी के आधार पर ग्रीन मोबिलिटी पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन पोत की शुरुआत कहाँ से हुई? ए हल्दिया, बी वाराणसी, सी डिब्रूगढ़ या डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर है हमारा बी वाराणसी। और इसको जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। कटमरैन पोत का मतलब होता है अपतटीय जलयान। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया गया है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया? ए प्रयागराज, बी ग्रेटर नोएडा, सी कानपुर या डी लखनऊ। इसका सही आंसर है हमारा बी ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा या डी लोथल। तो इसका सही आंसर है हमारा सी धौलावीरा। धौलावीरा हमारा गुजरात में है और इसकी खोज जगपत जोशी ने की थी और ये नगर 3 भागों में बटा था, किला, मध्यनगर और निचला नगर, और यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ए चामुंड राय ने, बी कृष्ण प्रथम ने, सी महिपाल ने या डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही आंसर है हमारा ए चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और ये गंग शासक पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं, की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है हमारा सी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष या डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर है हमारा बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि उस समय नई इनफील्ड राइफलें आई थीं जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था और उसमें गाय और सूअर के मांस का भी प्रयोग हुआ था। इस आधार पर ये अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप था और 1857 को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भाकना,
सी पंडित काशीराम या डी अजीत सिंह। इसका सही आंसर है हमारा बी सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके संस्थापक लाला हरदयाल जी थे, जबकि इसके पहले सभापति या अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी का जीवनीकार निम्न में कौन था? ए लुई फिशर, बी वेब मिलर, सी नॉर्मन थॉमस या डी पर्ल बक। इसका सही आंसर है हमारा ए लुई फिशर। यह एक अमेरिकी पत्रकार था। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? ए मुख्य न्यायाधीश के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी संसद के पास या डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो इसका सही आंसर है हमारा सी संसद के पास। और उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वह अनुच्छेद 124 के तहत होता है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 2 अक्टूबर 1950 को, सी 6 अगस्त 1951 को या डी 6 अगस्त 1952 को। इसका सही आंसर है हमारा डी 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो या डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर है हमारा सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत या डी उर्दू। सही आंसर इसका ए अंग्रेजी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है? ए स्वर्णरेखा नदी पर, बी इंद्रावती नदी पर, सी कावेरी नदी पर या डी गोदावरी नदी पर। इसका सही आंसर है हमारा ए स्वर्णरेखा नदी पर और हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? ए गोंड, बी जारवा, सी सोमपेन या डी टोडा। इसका सही आंसर है हमारा बी जारवा, जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है और सोमपेन जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बेसिन अवस्थित है? ए अमेरिका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी चीन में या डी ब्राज़ील में। सही आंसर है हमारा ए अमेरिका में। ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच स्थित है, जबकि ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 19, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? ए साफ मौसम का, बी तूफान का, सी बर्फबारी का या डी भारी वर्षा का। इसका सही आंसर है हमारा बी तूफान का। जबकि बैरोमीटर में धीरे धीरे जो गिरावट होती है वो वर्षा के लिए होती है और बैरोमीटर का ऊपर उठना साफ मौसम का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्य रेखा के पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय वन, बी शंकुधारी वन, सी पतझड़ी वन या डी घास स्थल वन। इसका सही आंसर है हमारा ए उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है वो भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और यहाँ पर वर्ष भर उच्चतम तापमान बना रहता है और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 2014, बी 2016, सी 2017 या डी 2018। इसका सही आंसर है हमारा बी 2016।
और इसकी शुरुआत SC ST और महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसमें जो ऋण है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला निम्न में कौन राज्य है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा ए बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद केरल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 23, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए वायुमंडलीय दाब के, बी हवा ताप के, सी उच्च ताप के या डी घनत्व के। इसका सही आंसर है हमारा सी उच्च ताप के, और यह तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, इससे पायरोमीटर उसका मापन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए अग्नाशय, बी अमाशय, सी यकृत या डी छोटी आंत। इसका सही आंसर है हमारा सी यकृत। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इसलिए पीला बिलिरुबिन खून में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा और आंख पीली पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सेब के फल में लाली का कारण है? ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपीन, सी कैरोटीन या डी जेंथोफिल। इसका सही आंसर है हमारा ए एंथोसाइनिन। जबकि टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की वजह से, और गाजर में कैरोटीन की वजह से, और हल्दी में जेंथोफिल की वजह से। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।